नमस्कार। हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित इस अंतिम अध्याय में आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के विकास क्रम के बारे में। हिंदी के प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा के विकास क्रम को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला, प्राचीन काल सन 1000 से 1500 ईस्वी तक, फिर मध्यकाल 1500 से 1800 ईस्वी और आधुनिक काल सन 1800 ईस्वी से। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी भाषा के प्राचीन या आदिकाल की, जो सन 1000 से 1500 ईस्वी तक माना गया। इस युग में अपभ्रंश और अवहट से हिंदी भाषा का विकास होने लगा था। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि अपभ्रंश के परवर्ती 7 प्रकारों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। ये समय लगभग 10वीं शताब्दी की शुरुआत का था। हिंदी के प्रारंभिक रूप का एहसास हेमचंद्र की रचना शब्दानुशासन से होने लगा था। शब्दानुशासन को अपभ्रंश का व्याकरण मानते हैं, तो जाहिर है अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ। शब्दानुशासन में हिंदी में वे सब ध्वनियाँ पाई जाती है जो उस समय के पश्चिमी अपभ्रंश में भी विद्यमान थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि हेमचंद्र आचार्य, जिनका समय सन 1088 से 1172 रहा, उन्होंने 2 प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा अपनी पुस्तक में की है। दूसरी श्रेणी की जो भाषाएं हैं उनको हेमचंद्र ने ग्राम्य कहा। वस्तुतः यही भाषा आगे चलकर देशी भाषाओं के रूप में विकसित हुई। हिंदी भाषा के प्राचीन या आदिकाल में लिखित सिद्ध, नाथ, जैन और रासो साहित्य में हिंदी भाषा के विकास क्रम को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस युग की प्रमुख बोलियां हैं डिंगल, मैथिली, दक्कनी, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि। इन सब का शुरुआती रूप इस काल में हमें देखने को मिलता है। इन सब बोलियों पर, विशेष रूप से सिद्ध और नाथ साहित्य पर अपभ्रंश का पर्याप्त प्रभाव भी दिखाई देता है। हिंदी के शुरुआती दौर के प्रमुख कवि हैं रोड़ा कवि, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में राउल बेली की रचना की। इसके अलावा नरपति नालह, जिन्होंने बिशलदेव रासो लिखा। चंद वरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अब्दुल रहमान नाम के कवि ने संदेश रासक की रचना की। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, इन्होंने आदिकाल में हिंदी के स्वरूप निर्धारण में अपना प्रमुख योगदान दिया। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। इसी समय कबीर, विद्यापति, ख्वाजा बंदा नवाज और शाह मिराजी जैसे कवि भी हुए। अब बात करते हैं प्राचीन काल में हिंदी भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही। हम बात कर चुके हैं कि आदिकाल की जो हिंदी है वो अपभ्रंश से ही विकसित हुई, लेकिन अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी में अंतर क्या थे, उन अंतर के बारे में चर्चा करते हैं कि अपभ्रंश में 8 स्वर थे, लेकिन हिंदी में 2 नवीन स्वर ऐ और आउ का भी विकास हुआ। अपभ्रंश के जो स्पर्श व्यंजन थे च, छ, ज, झ, ये हिंदी में स्पर्श संघर्षी हो गए, यानी इनके उच्चारण में अंतर आ गया। अपभ्रंश की दंत्य ध्वनियां न, र, ल, स प्रारंभिक हिंदी में वर्च्य हो गई, यानी पहले इन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा दांत को स्पर्श करती थी। बाद में प्राचीन हिंदी में इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जिह्वा दांत की अपेक्षा दांत के शुरुआती भाग या मसूड़े को स्पर्श करने लगी। 2 नवीन ध्वनियाँ
ड़ और ढ का आगम हुआ, जिन्हें क्रमशः ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर लिखा जाने लगा। अपभ्रंश के द्वित्व व्यंजन एकल में बदलने लगे। क्रिया और संज्ञा रूप वियोगात्मक होकर शब्द से अलग परसर्ग और सहायक क्रियाओं का विकास भी इस युग में होने लगा। इस युग की जो प्राचीन हिंदी है उसमें क्रिया रूप अलग लिखा जाने लगा और संज्ञा रूप अलग लिखा जाने लगा। परसर्ग यानी जो शब्द संज्ञा शब्दों के पीछे लगते हैं उनको भी अलग से लिखा जाने लगा। जैसे संस्कृत में शब्द है गच्छति यानी जाता है, तो गच्छति एक ही शब्द है जिसमें क्रिया और सहायक क्रिया एक ही शब्द में शामिल है। गच्छ धातु है और ती प्रत्यय है। लेकिन हिंदी में इनको शब्द को और प्रत्यय को अलग अलग लिखा जाने लगा। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अलग हो गई, जैसे जाता अलग और है अलग, जबकि संस्कृत में गच्छति। तो संस्कृत की अपेक्षा या अपभ्रंश की अपेक्षा हिंदी अधिक वियोगात्मक है। सहायक क्रियाओं का विकास होने लगा। संस्कृत में जहाँ 3 लिंग माने जाते थे वहीं प्राचीन हिंदी में 2 ही माने गए। शब्दों का क्रम भी निर्धारित हो गया और वाक्य रचना अधिक व्यवस्थित होने लगी। संस्कृत के तत्सम और अरबी फारसी के शब्दों को भी हिंदी ने अपना लिया और हिंदी की बोलियों का रूप अधिक स्पष्ट होने लगा। यहाँ इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि इस युग में खड़ी बोली का विकास तेजी से होने लगा और अमीर खुसरो ने अपनी पहेलियों और मुकरियों में से अधिकांश की रचना खड़ी बोली में ही की है। यही खड़ी बोली आधुनिक युग में हिंदी की एक प्रमुख बोली बनी और इसका व्याकरण सम्मत रूप ही मानक हिंदी के रूप में प्रचलित हुआ। कल के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के मध्यकाल और आधुनिक काल की विकास यात्रा।